नमस्ते दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपनी कहानी का लास्ट पार्ट लेकर। पिछले पार्ट में आपने देखा तीसरी रात का ट्रायल शुरू हो चुका था। शैडो ने अपनी फॉर्म आंशिक रूप से रिवील की और फर्श पर नंबर 17 सिंबल चमक रहा था। राजवीर ने चेतावनी दी, 3 स्टेप्स, फेस फियर, एक्सेप्ट ट्रूथ, सर्वाइव और पेरिश। शैडो मेरे दिमाग और आसपास हर जगह मौजूद था। तीसरी रात का अंधेरा बहुत घना और घुटन भरा था। फॉरेस्ट की हर शैडो, हर सरसराहट मेरे दिमाग में रिप्ले हो रही थी। शैडो की नीली आंखें अभी भी मेरी रेटिना में ढसी हुई थीं। राजवीर ने कहा, वंशी, अब आखिरी फेज है। तुम डिसाइड करोगी, ऑब्जर्वर रहोगी या प्रे बनोगी। हर स्टेप बेहद क्रूशल है। मैंने गहरी सांस ली। फर्श पर संख्या 17 का सिंबल ब्लिंक कर रहा था। शैडो धीरे धीरे मेरे सामने हवर कर रहा था। उसकी डिस्टॉर्टेड वॉइस मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अब तुम समझो, ऑर्डर 17 का मतलब क्या है। तुम हमेशा सोचती रही कि यह सिर्फ शैडो है, लेकिन मैं तुम्हारी मेमोरीज, फियर्स और चॉइसेस का हिस्सा हूँ। मैंने आंखें बंद की। अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा, दिल्ली की घटनाएं, होटल रॉयल हिल का हॉरर, सब कुछ रिप्ले हुआ। और मैंने महसूस किया, शैडो का उद्देश्य सिर्फ मुझे कंज्यूम करना नहीं था। उसका गोल मुझे ट्रूथ समझाना था। स्टेप 1, फेस फियर। मैंने स्वीकार किया कि मैं डर रही हूँ, लेकिन डर को कंट्रोल किया। स्टेप 2, एक्सेप्ट ट्रूथ। शैडो ने मेरे सामने अपनी असली फॉर्म आंशिक रूप से रिवील की, ह्यूमन लाइक, लेकिन उसकी ऑरा अंधेरी और बेहद पावरफुल। उसने बताया, ऑर्डर 17 वह सीक्रेट ग्रुप था जिसने सालों पहले रहस्यमयी डिसअपीयरेंसेस को ऑर्केस्ट्रेट किया। मेरी चाइल्डहुड डिसअपीयरेंस भी उसी से जुड़ी थी। शैडो सिर्फ ऑब्जर्वर और एनफोर्सर था जो विक्टिम्स को टेस्ट करता था। स्टेप 3, सर्वाइव ऑनर पर्श। शैडो ने फर्श पर संख्या 17 सिंबल को एनिमेट किया। अब चॉइस मेरी थी, डर में रिएक्ट करना या काल्म रहकर एनालाइज करना। मैंने ऑब्जर्व किया, पैटर्न समझा और सिंबल की ब्लिंकिंग सीक्वेंस को फॉलो किया। हर ब्लिंक पर मेमोरी फ्रैगमेंट्स उभर रहे थे। डर, अपराध बोध, फैसले। मैंने सोच समझकर स्टेप्स उठाए, सिंबल की पाथ्स को फॉलो किया। शैडो ने अटैक नहीं किया, वह सिर्फ मुझे इवैल्यूएट कर रहा था। और तभी एक अचानक फ्लैश, शैडो की पूरी एनर्जी सिमटकर फर्श पर गिर गई। आंखें बेहद तेजी से चमक रही थीं और वही डिस्टॉर्टेड वॉइस, तुमने सरवाइव किया वंशिका, और आखिरकार ट्रूथ एक्सेप्ट किया। अब तुम फ्री हो, ऑब्जर्वर बनी रहो या शैडो का हिस्सा बनो। चॉइस तुम्हारी थी और तुमने खुद डिसाइड किया। मेरे दिल ने एक गहरी राहत महसूस की। फर्श का सिंबल धीरे धीरे फेड हो गया। शैडो स्लोली डिसॉल्व हो गया, लेकिन उसकी एनर्जी अब मेरे अंदर एम्बेडेड थी, मेरी करेज, इंटेलिजेंस और डर को स्वीकार करने की शक्ति के रूप में। राजवीर पास आकर बोला, तुमने ट्रायल कंप्लीट कर लिया, अब तुम फ्री हो। ऑर्डर 17 का शैडो अब सीधे तुम्हारे ऊपर नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी, अवेयरनेस और स्ट्रेंथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने महसूस किया, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये मेरी मेंटल स्ट्रेंथ, करेज और परसेप्शन की परीक्षा थी। शैडो ने मुझे डराया, मैनिपुलेट किया, लेकिन आखिर में मैंने खुद को कॉन्कर किया। होटल रॉयल हिल अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गया था। शैडो की मेमोरीज और ऑर्डर 17 के सीक्रेट्स मेरे अंदर स्टोर हो चुके थे। मैंने महसूस किया, अब मैं अपने पास्ट के डर और ट्रॉमा से इंडिपेंडेंट हूँ। दिल्ली के पुराने केसेस, चाइल्डहुड डिसअपीयरेंस और हिल स्टेशन हॉरर, सबको आखिरकार क्लोजर मिल गया। शैडो के आखिरी शब्द हमेशा याद रहेंगे, ट्रूथ इज सर्वाइवल वंशिका, और अब तुम अपनी रियलिटी की मास्टर हो। राजवीर मुझे फॉरेस्ट से बाहर गाइड कर रहा था। हिल स्टेशन की धुंध धीरे धीरे क्लियर हो गई। दिल्ली की सड़कों अब डरावनी नहीं लग रही थीं। मैंने महसूस किया, मैं ऑब्जर्वर से सर्वाइवर बन चुकी थी। उस रात के बाद मैंने कभी भी नंबर 7 या शैडो को डर के रूप में नहीं देखा। वह सिर्फ एक रिमाइंडर था, कॉज और ट्रुथ का, जो हर ट्रायल में ज़रूरी होता है। शैडो की प्रेजेंस अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब मैं डरती नहीं हूँ।
मैं जानती हूँ, सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। ऑर्डर 17 का रहस्य, शैडो का हॉरर, सब खत्म हो चुका था। वांशी अब सर्वाइवर और मास्टर बन चुकी थी। इस कहानी के साथ वांशी ने अपने डर, ट्रॉमा और शैडो का सामना किया और ट्रूथ को स्वीकार करके फ्री हो गई। अगर आपको ऐसी ग्रिपिंग मिस्ट्रीज और सस्पेंस फिल्ड थ्रिलर्स पसंद है, तो मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।